पिछले 5 साल में दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के उसके लिए स्कूल का इंतजाम कराया। दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कराया मैंने। और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। साल 2010 कई मायनों में महत्वपूर्ण था और एक ऐतिहासिक भी। लोकपाल बिल और अन्ना हजारे छाए हुए थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। लेकिन एक और शख्स था जिसका चर्चा शुरू हो गया था। साधारण सा दिखने वाला एक चेहरा, घिसी हुई पैंट, साइज से थोड़ी ढीली शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल। नाम था अरविंद केजरीवाल। जानकार कहते हैं अन्ना आंदोलन का नींव इसी साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने रखा था। आईआरएस का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट, एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता। केजरीवाल की जिंदगी के ये ऐसे पड़ाव हैं जिससे होकर वे सियासत में आए और हमेशा के लिए सियासत के होके रह गए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिसके चलते उनके माता पिता उन्हें प्यार से किशन बुलाते हैं। साधारण परिवार में पैदा होने वाले केजरीवाल दिखते तो साधारण हैं, लेकिन सियासत में उन्होंने कई असाधारण काम किए हैं। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है और केजरीवाल ने अपने दूसरे ही चुनाव में 67 सीट लाकर सियासी भूचाल ला दिया था। 2014 में जो मोदी नाम की लहर चली थी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ही हवा निकाल दी। अखबार के पोस्टर, टीवी के चकाचौंध से मोदी गायब हो चुके थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। तब पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा था, अरविंद केजरीवाल। आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ना आज वो चमक रहे, ना वह साधारण सा दिखने वाला व्यक्तित्व। एक असाधारण आदमी जो आम आदमी सा दिखता था, अब सच में भारतीय राजनेताओं जैसा दिखने लगा है, जिन्हें सदियों से जनता देखते आई है। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में जन्मे केजरीवाल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता भी एक इंजीनियर थे। अरविंद केजरीवाल का बचपन सोनीपत, मथुरा और हिसार में ही बीता है। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1989 का वह साल था। अरविंद केजरीवाल के हाथ में केएनजेसी का ऑफर लेटर था, लेकिन उनकी जिद थी कि वो काम करेंगे तो टाटा स्टील में ही, नहीं तो नहीं करेंगे। टाटा स्टील की कंपनी में वे रिजेक्ट कर दिए गए थे। कंपनी ने उन्हें नौकरी के लायक नहीं समझा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से हार कहां मानने वाले थे। टाटा स्टील के मुख्यालय तक गुहार लगाई और कहा, एक बार मौका मिले तो मैं खुद को साबित कर दूंगा। कंपनी ने फिर से इंटरव्यू लिया और वो नौकरी करने लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये नौकरी नहीं, कुछ और ही करना था। ट्रेनिंग के बाद जमशेदपुर में वह टाटा स्टील में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी छोड़ सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी करने लगे। 1992 में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। साथ ही मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण और नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े हुए थे। साधारण परिवार से आने वाले अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में भी सादगी साफ दिखती है। उन्हें खाने में दाल चावल पसंद है। उनकी मां बताती है कि उन्हें पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स भी पसंद है। अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल नेशनल मीडिया में पूरी तरह छाए हुए थे। तब कांग्रेस से हर वार्ता में केजरीवाल ही आगे दिखा करते थे। लोग अब केजरीवाल को जानने लगे थे। वो किसी आम आदमी की तरह ही सड़कों पर चलते थे। नाई की दुकान पर कटिंग करवाते हुए उन्हें कोई भी देख सकता था। इस दौरान उनसे जो शख्स मिलता, वे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते। उनके पिता बताते हैं कि वह आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही समाज सेवा से भी लग गया था। रेड लाइट पर भीख मांग रहे बच्चों के लिए वह सिस्टम से भी लड़ने लगा, उनके लिए काम करने लगा। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को इसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया। अन्ना हजारे के साथ साथ कुछ साथी अलग हो चुके थे, तो वही कुछ अभी भी साथ दे रहे थे। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 15 साल से वे वहां के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल ने शीला दीक्षित के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्हें जेल भेजने की भी बात कही। खासकर बिजली को लेकर उनके ऊपर हमला बोला।
खुद खंबे पर चढ़कर लोगों के कनेक्शन जोड़ते हुए दिखे और दिल्ली के बिजली कंपनियों पर जमकर भड़ास भी निकाले। 2013 का साल था और दिसंबर का महीना, और दिल्ली वाली सैदे चुनाव हुए जिसमें केजरीवाल ने 70 में से 28 सीट जीती, लेकिन बहुमत से बहुत दूर थे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह जता दिया था कि राजनीति में आने का फैसला उनका गलत नहीं था। साथ ही विरोधियों को एक संदेश भी दिया कि दिल्ली के क्षितिज पर एक और सितारा छाने को तैयार हो चुका है। कांग्रेस ने सशक्त सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया और कई माध्यमों से सर्वे किया, जिसमें दिल्ली की 75% जनता ने सरकार बनाने का समर्थन किया। 28 दिसंबर को केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिनों के बाद सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया। अरविंद केजरीवाल शाकाहारी हैं, किताबें पढ़ना उनका शौक है। आमिर खान उनके पसंदीदा एक्टर हैं। जब खाली टाइम होता है तो वे कॉमेडी मूवी देखते हैं। अपने ऑफिस या घर के लिए उन्हें चपरासी रखना पसंद नहीं है। बहुत कम लोग को ये पता है कि वे अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाते। उन्होंने स्वराज नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनका विचार है। पत्नी सुनीता भी IRS की अधिकारी थी, जो केजरीवाल की तरह ही इस्तीफा दे दी। केजरीवाल की एक बेटी हर्षिता है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वही बेटा पुलकित ने भी IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कुछ दिन पहले ही पुलकित तब चर्चा में आए जब वे मोदी से एजुकेशन पर और काम करने की अपील की थी। केजरीवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनके साथ साथ विवाद भी जुड़ता चला गया, कभी दिल्ली की पुलिस को लेकर तो कभी संसद में बैठे नेताओं को लेकर। केजरीवाल पर यह आरोप भी लगे कि उनकी पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चलती है, वे किसी की बात नहीं सुनते। आम आदमी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। धीरे धीरे योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, प्रशांत भूषण सहित कई दिग्गज पार्टी से चलते बने। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे कुछ नेता आज भी केजरीवाल के साथ हैं। राजनीति में केजरीवाल आगे बढ़ते गए, लेकिन इस बीच विवाद भी उनके साथ होता चला गया। केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी में सीटों की संख्या बहुमत से बहुत आगे है, लेकिन ऐसा लगता है कि सड़कों पर धरना देकर वे विवादों में रहना सीख लिए हैं।